हेलो क्लास, वेलकम बैक टू अकाउंट्स लेक्चर। 12th स्टेट बोर्ड में हमने टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये टॉपिक शुरू किया था। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, उसके अंडर हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट विच कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के डाटा को जो स्टेटमेंट कंपेयर करके शो करता है उसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें हमने एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज वाला कॉलम प्रिपेयर किया था। याद है आप लोगों को? बिल्कुल याद है सर, अभी तो चल रहा है। ठीक है, चलो तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर, आज हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 88 सॉल्व करेंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 88। ठीक है, आ जाओ। जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करने दो, फिर हम लोग वहां से शुरू करते हैं अपना। चल, ओके, नाउ this question number 3 is long as compared to the previous 2 questions. ठीक है, पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उन दोनों क्वेश्चन के मुकाबले आज का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अगर आज का क्वेश्चन हमें आ जाता है तो फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट में और कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज लगभग सारी चीजें कवर हो जाएगी बैलेंस शीट की, और पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कवर होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप लोगों को याद है क्लास। पार्ट 1 में हम लिखते हैं सोर्स ऑफ फंड, पार्ट 2 में हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। पार्ट 1 में कौन कौन से मेन हेड है वो आपको याद है, और पार्ट 2 में कौन कौन से मेन हेडिंग्स है वो भी आपको याद है। हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज कौन से पार्ट में आती है, पार्ट 1 में आती है या पार्ट 2 में आती है, कौन से मेन हेडिंग में आती है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले लिया है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 88। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अपर्णा लिमिटेड, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अपर्णा लिमिटेड prepare comparative balance sheet as on 31st March 2018 and 31st March 2019। तो जो हमें बैलेंस शीट दी है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वो अपर्णा लिमिटेड की है। ठीक है, और उस अपर्णा लिमिटेड के बैलेंस शीट के मदद से हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्लियर सर? क्लियर। तो मैंने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लिया है। सर कैसे? पर्टिकुलर्स 31st मार्च 18 यानी प्रीवियस ईयर, 31st मार्च 19 यानी करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, चलो आगे। अब सबसे पहले पूरी बैलेंस शीट रीड कर लेते हैं, और कौन से पार्ट में कौन सी चीज आएगी और कौन से मेन हेडिंग के अंडर आएगी वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके नीचे दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये दोनों ही शेयर कैपिटल, तो ये सोर्स ऑफ फंड में आएंगे यानी पार्ट 1 में आएंगे, और सोर्स ऑफ फंड में इसे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, ये हेडिंग के अंडर। कहां लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड, ये मेन हेडिंग के अंडर। शेयर होल्डर्स फंड में भी एक सब हेडिंग देंगे शेयर कैपिटल, फिर उसके नीचे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर सर? क्लियर। उसके बाद दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी पार्ट 1 में आएगा सोर्स ऑफ फंड में। सोर्स ऑफ फंड में जो फर्स्ट मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, उसी में लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक सर? बिल्कुल ठीक। उसके बाद दिया है 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स यानी ही बोरोड कैपिटल, डिबेंचर्स यानी बोरोड कैपिटल। ठीक है,
चलो, तो ये उधारी वाला पैसा है, तो इसे कहाँ लिखेंगे सर? सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे। सोर्स ऑफ फंड में कहा? सोर्स ऑफ फंड की जो सेकंड मेजर हेडिंग है बोरोड फंड, उसके अंडर लिखेंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तीनों ही करंट लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटी में भी क्विक लाइबिलिटी है। क्विक लाइबिलिटी यानी वो लाइबिलिटी जो अभी तुरंत हमें पे करनी है, जिसका पेमेंट हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिसका पेमेंट हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसे क्विक लाइबिलिटी बोलते हैं। और एक और लाइबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं नॉन क्विक लाइबिलिटी, जिसे हमें पे तो करना है पर थोड़े दिन बाद, अभी तुरंत पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स ये करंट लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटी में भी ये क्विक लाइबिलिटी। क्लियर है सर? एब्सोल्युटली क्लियर है। चलो, तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये कहां लिखेंगे सर? ये हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में, यानी पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कहा सर? वो वर्किंग कैपिटल वाला जो पार्ट है ना, वहां लिखेंगे। बिल्कुल सही है। चलो, हमने लाइबिलिटी साइड की सारी चीजें देख ली है, अब हम देखेंगे एसेट साइड की। ठीक है, सबसे पहले दिया है एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों के तीनों फिक्स्ड एसेट है। क्या है? फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट में भी ये टैंजेबल एसेट है। फिक्स्ड एसेट में भी ये क्या है? टैंजेबल एसेट। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक डेटर्स बैंक। स्टॉक डेटर्स बैंक, ये जो स्टॉक है ये करंट एसेट है। ये जो स्टॉक है, ये जो डेटर है, और ये जो बैंक है, यानी स्टॉक, डेटर, बैंक, ये तीनों करंट एसेट है। पर जरा रुकना क्लास, स्टॉक, डेटर, बैंक तीनों करंट एसेट है, पर उसमें से जो स्टॉक है वो नॉन क्विक एसेट है। वो क्या है? नॉन क्विक एसेट। और बाकी का जो डेटर्स और बैंक है वो है क्विक एसेट। तो स्टॉक, डेटर और बैंक तीनों ही करंट एसेट है, पर उसमें से स्टॉक आएगा करंट एसेट में नॉन क्विक एसेट्स के अंडर, और डेटर्स और बैंक आएंगे क्विक एसेट्स के अंडर। क्लियर है ये बात सर? क्लियर है। एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि करंट एसेट क्या होता है। सर, करंट एसेट्स यानी वो एसेट जो क्विकली या फिर ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। करंट एसेट का मतलब ऐसे एसेट जो फटाफट कैश में या फिर ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर जिन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे करंट एसेट बोलते हैं। पर करंट एसेट में भी हमने दो पार्ट्स देखे या फिर दो टाइप्स देखे, एक क्विक एसेट और एक नॉन क्विक एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट का जो क्विक एसेट वाला पार्ट है वो है जिसे फटाफट तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक नॉन क्विक एसेट वाला पार्ट है जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। कल के कल बोलो तो नहीं होगा, पर ओवर द पीरियड हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर है सर? क्लियर है। चलिए, तो हमने पूरी बैलेंस शीट डिस्कस कर ली है, अब हम चलने वाले हैं उसके सॉल्यूशन के तरफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लिखते हैं सोर्स ऑफ फंड। क्या लिखते हैं? सोर्स ऑफ फंड। फिर सोर्स ऑफ फंड के अंडर हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहला मेजर हेडिंग होगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड या फिर ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो
अब ये शेयर होल्डर्स फंड में भी एक सब टॉपिक है या फिर एक सब हेडिंग है जिसे हम बोलेंगे शेयर कैपिटल, हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। ये सारी बातें आपको बता दी है क्लास मैंने, ठीक है। और शेयर कैपिटल में हम फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, और सेकंड हम लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, ये आपको एसपी में डिस्टिंग्विश बताया गया है, ठीक है। हमारे लिए तो वो दोनों शेयर्स को इशू करके जो पैसा मिला है वही है, ठीक। चलो तो लिखते हैं इक्विटी 2018 में था 2 लाख रुपीस और 2019 में हो गया 2,50,000 रुपीस, ठीक। फिर 12% प्रेफरेंस 2018 में था 80,000, 2019 में था 80,000, यानी कोई चेंज नहीं था। क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो अब ये जो शेयर होल्डर्स फंड हमने लिखा है, ये जो हमने शेयर होल्डर्स फंड लिखा है जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया, उसका फर्स्ट मेन हेडिंग था शेयर कैपिटल, जिसके अंडर हमने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब वो शेयर होल्डर्स फंड में सेकंड मेजर हेडिंग होगी, सेकंड मेजर हेडिंग होगी रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या होगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है तो वैसा लिख देते हैं। सिर्फ जनरल रिजर्व दिया था तो सिर्फ जनरल रिजर्व लिखे रहते। अभी लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2018 में है 1 लाख, 2019 में है 1,40,000। तो लिखो 1,40,000। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक, चलो तो हमने शेयर कैपिटल भी पता कर लिया और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लिख लिया। तो ये पता करने के बाद हमें मिल जाएगा नेटवर्थ। क्या मिल जाएगा? नेटवर्थ या फिर ओनर्स फंड। नेटवर्थ या फिर ओनर्स फंड जो बिजनेस में ओनर लोगों ने लगाया है, मालिक लोगों ने लगाया। क्लियर सर? क्लियर। तो लिखो ओनर्स फंड या फिर नेटवर्थ लिख लेते हैं, सीधा सीधा सिंपल नेटवर्थ। ठीक है, चलो कितना आएगा नेटवर्थ? सर ऐड कर दीजिए शेयर कैपिटल को और रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर दो। तो 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 1 लाख यानी 3,80,000। कितना आएगा? 3,80,000। तो लिखो 3,80,000। फिर है 2,50,000, 80,000 एंड 1,40,000। तो 2,50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,40,000 दैट कम्स टू 4,70,000। कितना आएगा? 4,70,000। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। चलो आगे, अब हम सोर्स ऑफ फंड के बी पार्ट में चलेंगे, यानी बोरोड कैपिटल की तरफ चलेंगे या फिर बोरोड फंड की तरफ। बोरोड फंड, और बोरोड फंड यानी जो हमने लोगों से उधार लिया है, उसमें कितनी चीजें हैं सर? उसमें है 15% डिबेंचर्स। तो लिख दो सीधा सीधा 15% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स। तो 15% डिबेंचर्स कितने दिए हुए हैं? 2018 में इट वाज 60,000, 2019 में इट वाज 51,000। तो लिखो 60,000
एंड 51,000, 60,000 एंड 51,000। क्लियर है सर? पक्का क्लियर है। चलो, और कोई है क्या बोरोड फंड में? नहीं सर, और कुछ नहीं है। बाकी की जो 3 लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तीनों ही करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो उसे तो हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखने वाले। तो अब क्या करते हैं, हम टोटल ले लेते हैं। हम टोटल ले लेते हैं तो हमें टोटल फंड अवेलेबल पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? टोटल फंड अवेलेबल। किस किस की टोटल लेनी पड़ेगी सर? ये नेटवर्थ किस किस की टोटल लेनी पड़ेगी सर? ये जो नेटवर्थ दिया है, जिसे मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, और ये जो बोरोड कैपिटल दिया है, इसका लिखना। इसकी टोटल अगर हम ले लेंगे तो हमें टोटल फंड अवेलेबल पता चल जाएगा। तो लिखो टोटल फंड अवेलेबल। टोटल फंड अवेलेबल तो 3,80,000 प्लस 60,000, दैट कम्स टू 4,40,000। कितना आता है? 4,40,000। तो लिख दो 4,40,000। और अब देखो 2019 का नेटवर्थ वॉज 4,70,000 और 15% डिबेंचर्स वॉर 51,000, सो 12% डिबेंचर्स, अच्छा 15% है, सॉरी 51,000। कितना है? 4,70,000 प्लस 51,000, 5,21,000। तो लिख दो 5,21,000। 5,21,000। ठीक है, चलो, तो यहां पे हमारा सोर्स ऑफ फंड यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड यानी हमने कहां से पैसा तो जमा लिया, अब उसे उड़ाएंगे। ठीक है, नॉट इन दिस वे, पर खर्च कैसे करेंगे वैसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट। क्या आता है? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, पर यहां पे कोई एक लौती फिक्स्ड एसेट नहीं दी है, 3-4 फिक्स्ड एसेट दी है, तो हम वो लिख लेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो वो लिख लो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। आप चाहो, ध्यान से सुनना, आप चाहो तो फिक्स्ड एसेट के अंडर सब हेडिंग दो टैंजेबल एसेट, और टैंजेबल एसेट में लिखो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या फिर सीधा सीधा फिक्स्ड एसेट में लिख दो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही है और सेम ही मार्क मिलने वाले। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं फिक्स्ड एसेट के अंडर फर्स्ट पार्ट टैंजेबल एसेट, ठीक है, क्या लिखते हैं? टैंजेबल एसेट। फिर उसके अंडर लिखेंगे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो लिखो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी।
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। क्या किया मैंने, पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखा, उसके अंडर फर्स्ट मेजर हेड लिखा फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट का भी एक सब पार्ट लिखा टैंजिबल एसेट, यानी ऐसी एसेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक। और उसमें आ गए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो अब तीनों के अमाउंट लिख लेते हैं। चलो, लैंड की अमाउंट कितनी है सर, 80,000 2018 में और 2019 में 1 लाख। तो लिखो 80,000 एंड 80,000 एंड 1 लाख। फिर बिल्डिंग में लिखो 60,000 90,000, 60,000 90,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी में लिखो 73,000 1,73,000, 73,000 2018 में, 73,000 2018 में, और 1,73,000 2019 में। क्लियर सर, क्लियर। चलिए, अभी हमने क्या किया है, ध्यान देना क्लास, हमने टैंजिबल एसेट में लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी लिखा। अब इन तीनों की टोटल निकाल लेते हैं और उसे बोलेंगे टोटल फिक्स्ड एसेट। उसे क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स्ड एसेट। या फिर माय मिस्टेक, हम टोटल नहीं निकालते, हम उसे एज इट इज ही रहने देते हैं और तीनों की टोटल बाद में एक साथ कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब फिक्स्ड एसेट ये मेजर हेडिंग के बाद, फिक्स्ड एसेट ये मेन हेडिंग के बाद हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। पर क्या इन्वेस्टमेंट है क्या यहाँ पे, सर नहीं है, तो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्टली आ जाएंगे बी मेन पार्ट पे, जिसे हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। बोलो भाई साहब, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है सर, सोपी आहे, इजी है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो पहले वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट लिखना पड़ेगा और उस करंट एसेट में से फिर सारी करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो, तो वर्किंग कैपिटल लिखते हैं सबसे पहले। वर्किंग कैपिटल में फर्स्ट मेन पार्ट करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक। अब करंट एसेट में सबसे पहले लिखेंगे क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक एसेट। हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्विक एसेट मतलब ऐसे क्विक एसेट जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नॉन क्विक एसेट मतलब ऐसा क्विक एसेट जिसे कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। चल, तो फटाफट लिखते हैं, करंट एसेट में भी क्विक एसेट और क्विक एसेट में हम लिखेंगे डेटर्स एंड बैंक। डेटर्स कितने हैं, 1,28,000 2018 में, और 2019 में है 1,40,000, 1,40,000। बैंक में लिखो 2018 में 34,000, 2019 में 37,000, 34,000 एंड 37,000। क्लियर सर, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक। चलो, फिर सेकंड मेन हेडिंग देंगे नॉन क्विक एसेट। सेकंड मेन हेडिंग देंगे नॉन क्विक एसेट, और नॉन क्विक एसेट में लिखेंगे स्टॉक। क्या लिखेंगे, स्टॉक। स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1,50,000, 1,00,000
10,000, तो लिखो 1,50,000 और 1,10,000। क्लियर है क्या ये बात? सर बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो अब हमें करंट एसेट में क्विक एसेट भी पता चल गया और नॉन क्विक एसेट भी पता चल गए, तो हम इसकी टोटल ले लेंगे और इसे बोलेंगे टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट, और टोटल करंट एसेट की टोटल कितनी है, कैसे मिलेगी सर? क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट, तो 1,28,000 प्लस 34,000 प्लस 1,50,000, दैट कम्स टू 3,12,000, दैट कम्स टू 3,12,000, तो लिखो 3,12,000। ठीक, चलो उसके बाद टोटल करंट एसेट में 2019 की टोटल कर लेते हैं। क्विक एसेट इज 1,40,000 प्लस 37,000 प्लस 1,10,000, दैट कम्स टू 2,87,000। कितना आता है? 2,87,000। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब वर्किंग कैपिटल का सेकंड मेन पार्ट निकालेंगे, या फिर सेकंड सब हेड निकालेंगे। मेन पार्ट बोल दिया ना, गलत। सेकंड सब हेड निकालेंगे, वो है करंट लाइबिलिटी। क्या है? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में भी दो पार्ट है, क्विक लाइबिलिटी, नॉन क्विक लाइबिलिटी। क्विक लाइबिलिटी यानी ऐसी लाइबिलिटी जो तुरंत पे करनी है, जिसका पेमेंट पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, पे करना है तो पे करना ही है। नॉन क्विक लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसे पे करना है, विच हैज टू बी पेड ओवर द ईयर, पर उसका पेमेंट अभी नहीं करना है, थोड़े दिन बाद किया तो चलता है। ठीक है, चलो, तो करंट लाइबिलिटीज में आएंगे, पर हमारे पास जो करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो तीनों के तीनों ही क्विक लाइबिलिटी है। वो तीनों ही क्विक लाइबिलिटी, एक भी नॉन क्विक लाइबिलिटी नहीं है। तो हम उसे कोई क्विक लाइबिलिटी और नॉन क्विक लाइबिलिटी में ना लिखते हुए सीधा सीधा करंट लाइबिलिटीज में ही लिख देंगे। क्रेडिटर, बिल्स पेबल या फिर बिल पेबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक। तो क्रेडिटर्स इज 50,000 and 80,000. Bills payable is 10,000 and 6,000. Provision for tax is 25,000 and 43,000. क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर, पक्का सर, पक्का। अब ये तीनों की टोटल निकाल लेते हैं और इससे कहते हैं टोटल करंट लाइबिलिटी। टोटल करंट लाइबिलिटी 2018 में करंट लाइबिलिटीज की टोटल निकालो। 50,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000, 85,000। कितना आएगा? 85,000। फिर 2019 में 80,000 प्लस 6,000 प्लस 43,000, दैट कम्स टू 1,29,000। दैट कम्स टू 1,29,000। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे हमने पूरा बैलेंस शीट को पोस्ट
कर दिया है, अभी हमने तो सिर्फ बैलेंस शीट को पोस्ट किया है, ठीक है। इसके बाद हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। पर बिलीव मी क्लास, ये जो पार्ट अभी हमने किया ना, बैलेंस शीट को पोस्ट करना, ये सबसे टफ काम है। इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज तो यूं हो जाएगा, ठीक है। चल, तो इतना याद रखना कि कंपैरेटिव हो या कॉमन साइज हो, आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट में पुट करते आने चाहिए, ठीक। चल, अब आगे बढ़ने से पहले टोटल फंड अप्लाइड निकाल लेते हैं। टोटल फंड अप्लाइड, और ये टोटल फंड अप्लाइड कैसे मिलेगा? टोटल फंड अप्लाइड कैसे मिलेगा सर? वो मिलेगा, ये जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है यानी फिक्स्ड एसेट है, उनकी टोटल, प्लस ये टोटल करंट एसेट, प्लस ये सॉरी माइनस करंट लाइबिलिटीज। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, वी आर रनिंग फास्ट। हमने एक चीज मिस कर दी है, हम वो कर लेते हैं पहले, ठीक है। ऐसी गड़बड़ हो जाएगी क्लास, तो थोड़ा सा ध्यान दे के। हमें क्या करना है अभी, पहले वर्किंग कैपिटल की टोटल निकाल लेते हैं। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करके वर्किंग कैपिटल की टोटल निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम टोटल फंड अप्लाइड निकालेंगे, ठीक है। चलो, सो दैट वाज माय बैड। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एंड हाउ विल वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? सर बिल्कुल सिंपल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। चलो, तो 3,12,000 टोटल करंट एसेट है 2018 का, और 85,000 है टोटल करंट लाइबिलिटीज 2018 का। तो 3,12,000 यानी करंट एसेट माइनस 85,000 यानी करंट लाइबिलिटीज, तो हमें मिल जाएगा 2,27,000, दैट इज वर्किंग कैपिटल। 2,27,000, 2,27,000। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक। फिर 2019 में भी सेम करो, करंट टोटल करंट एसेट है 2,87,000 और टोटल करंट लाइबिलिटीज है 1,29,000, तो माइनस करो तो आ जाएगा 1,58,000। कितना आएगा? 1,58,000। तो लिखो 1,58,000। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम निकाल सकते हैं टोटल फंड अप्लाइड। अब हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल फंड अप्लाइड। क्या करना होगा टोटल फंड अप्लाइड के लिए? फिक्स्ड एसेट की टोटल लेनी होगी, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की टोटल लो, और वर्किंग कैपिटल में ऐड कर लो, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी की टोटल फंड अप्लाइड है। पॉइंट के ए क्या था? फिक्स्ड एसेट। पॉइंट बी क्या था? वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट के तीनों अमाउंट्स की टोटल लो और पॉइंट बी की टोटल ले लो, यानी ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? टोटल फंड अप्लाइड मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो लिखते हैं टोटल फंड अप्लाइड। क्या लिखेंगे? टोटल फंड अप्लाइड, ठीक। चलिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग का 2018, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की टोटल आती है 80,000 प्लस 60,000 प्लस 73,000, दैट कम्स टू 2,13,000 प्लस ये 2,27,000 प्लस 2,27,000, 2,27,000।
तो आ जाएगा 4,40,000। कितना आएगा? 4,40,000। क्लियर सर? क्लियर। 2019 में भी वैसे ही करो। लैंड की टोटल है 1 लाख, बिल्डिंग की टोटल है 90,000, प्लांट एंड मशीनरी की टोटल है 1,73,000। तो टोटल आई 3,63,000 प्लस वर्किंग कैपिटल की टोटल है 1,58,000। तो करो 1,58,000, टोटल आ जाएगी 5,21,000। 5,21,000। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। सर राइट है या रॉन्ग कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चल सकता है। टोटल फंड अवेलेबल और टोटल फंड अप्लाइड, ये दोनों की टोटल अगर सेम है तो आप राइट जा रहे हैं। देखो टोटल फंड अवेलेबल 4,40,000 था 2018 में और 2019 में इट वाज 5,21,000। टोटल फंड अप्लाइड 2018 में 4,40,000, 2019 में 5,21,000। यानी दोनों फंड अप्लाइड, सॉरी टोटल फंड अवेलेबल और टोटल फंड अप्लाइड टोटल सेम है, यानी वो सही जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। जो सबसे हार्ड पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बैलेंस शीट को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना ये सबसे हार्ड काम है क्लास, ये हम कर लिए हैं। अब हम चलेंगे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज की तरफ। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हमें पता है। एब्सोल्यूट चेंज यानी करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट। चलो तो एक एक फटाफट निकालते हुए चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर इज 2,50,000 माइनस प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर इज 2 लाख, तो चेंज आएगा 50,000। चेंज होगा 50,000। फिर 12% प्रेफरेंस शेयर्स 80,000 80,000, एब्सोल्यूट चेंज 0। अरे 80,000 में से 80,000 माइनस करो तो 0। ठीक, चलो कोई चेंज नहीं। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,40,000 माइनस 1 लाख, चेंज विल बी 40,000। चेंज विल बी 40,000 पॉजिटिव। अब उसके बाद नेटवर्थ 4,70,000 माइनस 3,80,000, आंसर आएगा 90,000। कितना आएगा? 90,000। क्लियर है सर? एब्सोल्युटली क्लियर। आगे 15% डिबेंचर्स 51,000 करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर की अमाउंट 60,000। तो 51 माइनस 60,000, 51,000 माइनस 60,000 दैट कम्स टू 9,000। पर ये 9,000 होगा निगेटिव। ये 9,000 कैसा होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि 51,000 ये 60,000 से लोअर अमाउंट है। तो हमने छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट माइनस किया है, इसलिए जो आंसर आया, जो डिफरेंस आया, वो निगेटिव में लिखेंगे। क्लियर सर? क्लियर। आगे चलो, टोटल फंड अवेलेबल 5,21,000 माइनस 4,40,000, दैट कम्स टू 81,000। दैट कम्स टू 81,000। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे लैंड 1 लाख माइनस 80,000, दैट कम्स टू 20,000। एब्सोल्यूट चेंज निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? करंट ईयर अमाउंट माइनस लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर अमाउंट। ठीक, चलो फिर 90,000 माइनस 60,000, दैट कम्स टू 30,000। कितना आएगा? 30,000। ठीक, उसके बाद 1,73,000 प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी करंट ईयर इज 1,73,000, लास्ट ईयर इज 73,000। तो 1,73,000 में से 73,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। क्लियर है क्या ये बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे
डेटर्स 1,40,000 माइनस 1,28,000, डिफरेंस इज 12,000. फिर बैंक 37,000 माइनस 34,000, डिफरेंस इज 3,000. डिफरेंस इज 3,000. ठीक, आगे स्टॉक 1,10,000 माइनस 1,50,000, डिफरेंस इज 40,000. पर अमाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये निगेटिव चेंज है. कैसा चेंज है? निगेटिव चेंज. ठीक है, चलो तो ये निगेटिव चेंज आया. अब 2,87,000 माइनस 3,12,000, 2,87,000 माइनस 3,12,000, आंसर आएगा 25,000. बट दैट 25,000 विल बी निगेटिव. दैट 25,000 विल बी निगेटिव क्योंकि 2,87,000 इज लोअर देन 3,12,000. क्लियर? चल आगे क्रेडिटर्स 80,000 माइनस 50,000, 30,000 का डिफरेंस पॉजिटिव. पॉजिटिवनेस क्या शो करता है? इंक्रीज. और जो निगेटिव है वो क्या शो करता है? डिक्रीज. ठीक, 6,000 माइनस 10,000, सर 4,000 बट निगेटिव. 4,000 बट निगेटिव. उसके बाद 43,000 माइनस 25,000, 43,000 माइनस 25,000, दैट कम्स टू 18,000. तो लिखो 18,000. उसके बाद 1,29,000 माइनस 85,000, दैट कम्स टू 44,000 पॉजिटिव. कितना आता है? 44,000. उसके बाद वर्किंग कैपिटल 1,58,000 माइनस 2,27,000, 1,58,000 माइनस 2,27,000, ये आ जाएगा 69,000. पर ये 69,000 विल बी निगेटिव. दिस 69,000 विल बी निगेटिव. क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है क्योंकि 1,57,000 2,27,000 से लोअर अमाउंट है. ठीक है, तो हमने छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट माइनस किया है, तो जो डिफरेंस आया 69,000 का वो निगेटिव है. ठीक, चलिए आगे. $5,21,000 माइनस 4,40,000, दैट कम्स टू 81,000. कितना आता है? 81,000. क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है. ठीक, चल अब हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज. ठीक, अभी हमने क्या निकाला? एब्सोल्यूट चेंज. एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है? करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर. अब हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? परसेंटेज चेंज निकलता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर अमाउंट इनटू 100. कैसे निकलता है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर अमाउंट इनटू 100. मैं वापस बोलता हूं, परसेंटेज चेंज निकलेगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर अमाउंट इनटू 100. ठीक, चलो फटाफट फटाफट निकालेंगे और कंप्लीट करेंगे. शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल एब्सोल्यूट चेंज इज 50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 2 lakhs. तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs इनटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आएगा 25%. वो कितना आएगा? 25%. ठीक है, चल मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, फटाफट फटाफट लिख लेते हैं. 25%. 12% प्रेफरेंस, नो परसेंटेज चेंज, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज 0 है तो परसेंटेज चेंज भी 0 ही आएगा. ठीक है, चलो. रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 1 lakh इनटू 100, दैट कम्स टू 40%. दैट कम्स टू 40%. उसके बाद 90,000 डिवाइडेड बाय 3,80,000 यानी एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100, दैट कम्स टू 23
23.68%। कितना आता है? 23.68%। फिर 15% डिबेंचर्स, -9,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 15%। पर क्योंकि वो निगेटिव अमाउंट थी तो इस परसेंटेज को भी हम निगेटिव ही लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? निगेटिव। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद 81,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000, 81,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 18.40%। कितना आता है? 18.40%। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 25% ऑफ लैंड। बिल्डिंग का परसेंटेज चेंज कितना होगा बताओ? 30,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, दैट कम्स टू 50%। फिर प्लांट एंड मशीनरी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 73,000, सॉरी हाँ 1 लाख डिवाइडेड बाय 73,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 136.98%। 136.98%। ठीक है, चलो आगे। डेटर्स, 12,000 डिवाइडेड बाय 128, 12,000 डिवाइडेड बाय 1,28,000, 12,000 डिवाइडेड बाय 1,28,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 9.37%। 9.37%, या फिर आप 9.38 भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअल फिगर आती है 9.375, तो हम इसे लिख सकते हैं 9.38। ठीक, चलो आगे। बिल्डिंग, सॉरी बैंक, क्या लिखेंगे? बैंक। 3,000 डिवाइडेड बाय 34,000, 3,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 8.82%। 8.82%। ठीक, चलो आगे। 40,000 निगेटिव डिवाइडेड बाय 1,50,000, 40,000 निगेटिव डिवाइडेड बाय 1,50,000, आपका आंसर आ जाएगा 26.67%। 26.67%, पर क्योंकि ये निगेटिव अमाउंट थी तो हम उसे ब्रैकेट में पुट कर देंगे। ठीक, चलो आगे। टोटल करंट एसेट, निगेटिव 25,000 डिवाइडेड बाय 3,12,000, आंसर आएगा 8.01%, पर ब्रैकेट में यानी निगेटिव। ठीक है, चलो फिर 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000, क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100, 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100, दैट विल कम टू 60%। कितना आएगा? 60%। फिर निगेटिव 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, दैट इज अगेन 40%, पर ये निगेटिव अमाउंट था इसलिए आंसर निगेटिव। उसके बाद 18,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 18,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 72%। कितना? 72%। उसके बाद 44,000 डिवाइडेड बाय 85,000, टोटल करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100, तो 44,000 इंटू 44,000 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, दैट कम्स टू 51.76%। 51.76%। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद 69,000 निगेटिव डिवाइडेड बाय 2,27,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 30.39%। 30.39%, तो लिखो 30.39%। फिर आगे लिखेंगे, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे टोटल फंड अप्लाइड वाली अमाउंट।
टोटल फंड अप्लाइड का परसेंटेज चेंज, तो 81,000 इज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय टोटल फंड अप्लाइड 4,40,000 into 100, that comes to 18.40%, या फिर उसको 49 भी लिख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आता है 18.40900 एंड कंटिन्यू, तो हम इसे राउंड फिगर करके 18.41 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चल, सो दिस वाज परसेंटेज चेंज, राइट है या रॉन्ग कैसे पता चलेगा सर? टोटल फंड अप्लाइड का परसेंटेज चेंज है 18.40 और टोटल फंड अवेलेबल का परसेंटेज चेंज है 18.40, जो कि सेम आ रहा है, सेम आना ही चाहिए, तो बराबर है हमारा। ठीक है, चलो, तो हियर इट वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें आ सकती थी हमने वो डिस्कस कर ली है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट को क्रैक करने का सबसे इजी वे है कि आप फॉर्मेट लर्न कर लो। वंस यू आर डन विथ फॉर्मेट, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज इज वेरी इजी। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन पढ़ के बैलेंस शीट में प्रॉपर फॉर्मेट में पुट करते आना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो अगले क्लास में मिलेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सीखने के लिए। ठीक है, अंटिल देन, गुड डे क्लास, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय।